नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आले अमावस्या की आप सभी को राम राम सा। ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर महाराज की जयंती पर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर खुशहाली आए और सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। इसी के साथ आज शुरू करते हैं। जयपुर का कछुआ राजवंश चल रहा था और उसमें सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले जो भाग जारी हो चुके हैं उनको आप अवश्य देखें और कंटिन्यू देखते रहें और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न अपनी नोटबुक में नोट करते रहें और रिपीट करते रहे। जितनी कोशिश करें वो आप रिपीट करते रहे। आज जो बात करने जाएंगे, आज बात कर रहे हैं जयपुर का कछुआ राजवंश में दो राजा पढ़ने हैं। एक सवाई माधो सिंह सेकंड और सवाई मान सिंह सेकंड। दो राजाओं के बारे में आज पढ़ेंगे। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, कौन कौन से इनके समय निर्माण हुए, कौन कौन से इनके समय कवि हुआ करते थे और इनके समय क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण, वे सभी बात करेंगे। 1880 से लेकर के 1922 तक, 1880-1922 तक राम सिंह जी की कोई संतान ना होने पर कायम सिंह को गोद लिया गया और कायम सिंह किस नाम से जाने लगे? कायम सिंह माधो सिंह सेकंड के नाम से राजा बने। माधो सिंह सेकंड के नाम से राजा बने कायम सिंह। और माधो सिंह सेकंड को जयपुर का बब्बर शेर कहते थे। माधो सिंह सेकंड को जयपुर का बब्बर शेर कहते थे। देखिए जयपुर के अंदर राजाओं के नाम देखिए। जयपुर के राजाओं के नाम मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप बताओ जयपुर के अंदर कौन से राजा को जागृत देव कहते थे? कौन से राजा को जागृत देव कहते थे? जयपुर के राजा को जागृत देव। भूमिया देव किस राजा को कहते थे? जयपुर का कौन सा राजा बदनाम राजा के नाम से प्रसिद्ध था? उत्तर दे के बताओ। कौन से राजा को बदनाम राजा कहते थे? बदनाम राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ कौन सा राजा था जिसको बदनाम राजा कहते थे? बदनाम राजा के नाम से जाना जाता था। जयपुर के कौन से राजा को चाणक्य कहते थे? चाणक्य कहा जाता था। किस राजा को चाणक्य के नाम से जाना जाता था? तो जयपुर के राजाओं के नाम थे। तो ये जयपुर के राजा जिसको किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के राजा को बब्बर शेर कहते हैं। जागृत देव, जयपुर के जागृत देव कौन थे? ईश्वरी सिंह को जागृत देव कहते थे। ईश्वरी सिंह ने मराठों से तंग आकर के आत्महत्या की थी। 1750 ईस्वी को। बदनाम राजा किसे कहते हैं? जगत सिंह फर्स्ट या सेकंड? जगत सिंह सेकंड को बदनाम राजा कहते हैं। बदनाम राजा कहते हैं किसके कारण बदनाम? जयपुर के राजा जगत सिंह। जब जगत सिंह ने आधा राज्य देने की घोषणा किसको की थी? रस कपूर को की थी और उसके अलावा एक युद्ध लड़ा था, उसके कारण भी बदनाम हुए थे। जिस युद्ध का नाम था गिंगोली का युद्ध। और बताओ गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया? 1807 ईस्वी। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया। तो गिंगोली का युद्ध किसके कारण लड़ा गया? किसके कारण गिंगोली का युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था किसके कारण? कृष्णा कुमारी के कारण। कृष्णा कुमारी के कारण ये लड़ा गया था। इस युद्ध को परबत्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को मारवाड़ का क्या कहते हैं बताओ? इस युद्ध को मारवाड़ का कलंक कहते हैं। मारवाड़ का कलंक कहते हैं। तो जागृत देव, बदनाम राजा, चाणक्य कौन थे? सवाई जय सिंह सेकंड। इनको चाणक्य कहा जाता था। ये जयपुर के ऐसे राजा थे जिनको बब्बर शेर कहते थे। इनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। माधो सिंह ये माधो सिंह सेकंड थे।
ये माधो सिंह सेकंड है, जिनको बब्बर शेर कहा जाता था। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्या क्या इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माधो सिंह सेकंड के कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। माधो सिंह सेकंड, पूरी बातें आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे पहला प्रश्न माधो सिंह सेकंड से संबंधित ये होगा कि 1902 ईस्वी एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने लंदन गए। और खास बात चांदी के पात्र थे पीने के, उसमें पानी साथ में ले गए। वो थे, उसको बोलते थे जार। चांदी के बड़े बड़े मटके थे, जार बोलते थे, उसके अंदर पीने का पानी साथ में ले गए। बताओ, शेर घाट का पानी नहीं पीता है, या तो बब्बर शेर है। बब्बर शेर साथ में पानी लेके गया। बताओ, खाने पीने का सामान यहाँ से साथ में लेके गए। 1 महीना तक वहां पर रुके थे बब्बर शेर। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने कहां गए थे? लंदन गए थे। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह 1902 में कहां हो रहा है? लंदन में। और 1903 में कहां होगा? दिल्ली में। और इसी दिल्ली के अंदर राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने जब गए थे मेवाड़ के राणा फतेह सिंह, उस समय केसरी सिंह बारट ने 13 सोल्टे भेजे थे। बताओ उसका नाम क्या था? 13 सोल्टे भेजे थे। बताओ उसका नाम क्या था? 13 सोल्टे भेजे थे, उसका नाम था, वेरी गुड, सही बता रहे हो, 13 सोल्टे भेजे, उसका नाम था चेतावनीराव चुंगटिया। ये जो 2 का और 3 का जो हुआ था भारत में, दिल्ली में, उसका आयोजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाया गया। तो यहाँ 1902 के एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने कहां गए? लंदन गए। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है 1903 ईस्वी झुंझुनू से सवाई माधोपुर के बीच में एक रेल सेवा की शुरुआत करवा दी। रेल सेवा की शुरुआत करवाई थी उनके समय, रेल सेवा शुरुआत करवाई। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है 1904 ईस्वी को डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की सबसे पहले शुरुआत हुई। ध्यान रखना, डाक टिकट तथा पोस्ट कार्ड की सबसे पहले शुरुआत हुई किसके द्वारा? बब्बर शेर के द्वारा। बब्बर शेर का नाम क्या? माधो सिंह सेकंड के द्वारा। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत किसके समय हुई थी? बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। इनके समय बनारस विश्वविद्यालय की सहायता हेतु 5 लाख रुपए की राशि दी गई। ध्यान रखना, ये प्रश्न RS3 में पूछा जा चुका है। 5 लाख रुपए की सहायता किसने दी थी? किसको? मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की सहायता किसके द्वारा प्रदान की गई? हालांकि सहायता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा भी दी गई, लेकिन इनके द्वारा ये सहायता राशि प्रदान की गई। कितनी? 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। किसको? मदन मोहन मालवीय जी को। और किसके स्थापना के लिए? बनारस विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु ये राशि भेंट की गई इनके द्वारा। ये प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से याद रखना, ये पूछा जा सकता है। डाक टिकट पोस्ट कार्ड का प्रश्न, रेल सेवा का प्रश्न, एडवर्ड सप्तम के समारोह में भाग लेने गए उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके क्या प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा कौन कौन से प्रश्न होंगे जो पूछे जाएंगे वो भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इन्होंने 9 प्रेसियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। ये प्रश्न तो 3rd ग्रेड के अंदर कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 प्रेसियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर ये महल बनाए थे। 9 प्रेसियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर बनाए थे। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ये दूसरा इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, मुबारक महल का निर्माण करवाया था।
अतिथियों के ठहरने हेतु, ध्यान रखना, अतिथियों के ठहरने हेतु, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अतिथियों के ठहरने हेतु मुबारक महल कहाँ बना हुआ है? जयपुर के अंदर। और मुबारक महल एक टोंक में भी बना हुआ है, मुबारक महल टोंक में बना हुआ है। अतिथियों के ठहरने हेतु मुबारक महल का निर्माण करवाया गया। 9 प्रेसियों के लिए एक जैसे 9 महल बने नारगढ़ के अंदर। नारगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी को सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। सवाई जय सिंह द्वारा 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग को सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण मराठों से सुरक्षा हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया था, नाहरगढ़ दुर्ग रखा गया था। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ दुर्ग रखा गया था। इनके समय देखिए, इन्होंने मंदिर बनाने की अनुमति दी, इन्होंने मस्जिद बनाने की अनुमति दी, और इनके द्वारा गिरजाघर बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई। इससे ये प्रश्न बनता है कि किस प्रकार के राजा थे? ये धर्मनिरपेक्ष राजा थे। इन्होंने अपने आप पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सभी जो धार्मिक धर्म और पंथ से संबंधित जो पूजा स्थल होते हैं वे बनाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार से कर दी थी। इससे पहले जो थे राम सिंह सेकंड के बारे में भी अच्छे प्रश्न बने थे। उस समय देखिए जनता के कल्याण हेतु उन्होंने कार्य खूब किए थे। तो इनके द्वारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। धर्मनिरपेक्ष राजा थे। यहाँ जो समय चलता है इनका समय देखिए, समय की बात करें 1880 से लेकर के 1922 की बात करें, 1880 से 1922 की बात करें, तो बीच में अगर कुछ ऐसी घटनाएं भी आ जाती हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे हम बात करें 1899 ईस्वी और विक्रम संवत 1956 को छपनिया अकाल पड़ा था। 1899 ईस्वी और विक्रम संवत 1956 को छपनिया अकाल पड़ा था। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उस समय जयपुर के राजा कौन थे और इनके द्वारा अकाल रात कार्य चलाए गए? जयपुर के राजा माधो सिंह थे। इसके अलावा आपसे संबंधित प्रश्न 21 फरवरी का पूछा जा सकता है। 21 फरवरी 1887 ईस्वी को 21 फरवरी को सवाई माधो सिंह के समय अल्बर्ट म्यूजियम का क्या हुआ था? उद्घाटन करवाया गया। अल्बर्ट म्यूजियम एडवर्ड ब्रेडफोर्ड से करवाया गया। एडवर्ड ब्रेडफोर्ड कौन थे? उस समय राजस्थान के एजीजी थे। राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस प्रकार आपने प्रश्न पढ़े होंगे। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? बताइए। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? और साथ में ये भी बताओ, राजस्थान के अंदर एजीजी पद का गठन कब किया गया? एजीजी पद का गठन कब किया गया? 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन थे और एजीजी पद का गठन कब किया गया था? बिल्कुल सही बता रहे हो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और एजीजी पद का गठन 1832 ईस्वी में किया गया। एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? एजीजी का मुख्यालय अजमेर था और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ पर था? माउंट आबू था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू हुआ करता था। गर्मी के दिनों माउंट आबू चले जाते। 1857 क्रांति के समय यहाँ थे, क्योंकि अपने यहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। मई के महीने में गर्मी का महीना होता है, तो क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उसी तरह सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड थे, जिनसे इसका उद्घाटन करवाया गया था। 1876 ईस्वी के अंदर प्रिंस अल्बर्ट का जब आगमन हुआ था, उस समय इसका शिलान्यास हुआ था और उस समय कार्य शुरू हुआ था।
कार्य शुभारंभ करवाया गया था, उस समय कार्य का शुभारंभ करवाया गया था। ब्रज वल्लभ कवि ने जयपुर बहार पुस्तक की रचना की थी। जयपुर बहार पुस्तक की रचना की थी ब्रज वल्लभ कवि ने। किसके समय? माधो सिंह के समय। माधो सिंह की भी संतान नहीं हुई तो इनको गोद लेना पड़ा। मोर मुकुट सिंह को गोद लेना पड़ा और मोर मुकुट सिंह को गोद लिया और इस नाम से राजा बनाया इनको। मान सिंह सेकंड के नाम से राजा बने। मान सिंह सेकंड 1922 से लेकर के 1949 ईस्वी तक, जब एकीकरण का चौथा चरण आ जाता है और उसके बाद में मान सिंह राजस्थान के बन जाएंगे, राज प्रमुख बन जाएंगे, राजस्थान के राज प्रमुख बन जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं मान सिंह सेकंड के बारे में। मान सिंह, माधो सिंह की भी संतान नहीं हुई, उनके द्वारा भी गोद लिया गया। मान सिंह सेकंड से संबंधित देखिए प्रश्न कौन से बनते हैं। जयपुर का इतिहास आज पूर्ण होगा। मान सिंह सेकंड। देखिए समय याद रखें, कोशिश करते रहें कि आपको ये याद रहे। इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो मोर मुकुट सिंह था। मोर मुकुट सिंह इनका वास्तविक नाम था और मान सिंह सेकंड के नाम से राजा बने। मान सिंह एक फर्स्ट थे और एक मान सिंह लास्ट में रहे। सबसे लास्ट में मान सिंह सेकंड रहे। अब इनके बारे में कुछ रुचि को क्या थी? पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी मृत्यु भी पोलो खेलते हुए हो जाए और इनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। लंदन के अंदर 1970 ईस्वी को पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई। अच्छे विमान चालक थे, अच्छे विमान चालक थे। भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, मानद लेफ्टिनेंट गवर्नर का इनको पद दिया गया था और ब्रिटिश सेना के अंदर इनको कैप्टन का पद प्रदान किया गया था। और कैवेलरी जो सेना थी, 61वीं कैवेलरी सेना, उसके कमांडर मानद कमांडर रहे। अच्छे विमान चालक भी रहे। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे। गायत्री देवी से इनका विवाह हुआ। गायत्री देवी कुछ बिहार बंगाल में पड़ता है। कुछ बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से इनका विवाह हुआ। गायत्री देवी से परिचय इनका कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता के अंदर पोलो खेलने गए तब हुआ था। गायत्री देवी का जन्म एक बार पूछा था। गायत्री देवी का जन्म लंदन में हुआ था। कलकत्ता के अंदर इनका परिचय हुआ था। गायत्री देवी से इनका विवाह हुआ। गायत्री देवी के लिए एक महल बनाया था, तख्त ए शाही महल का निर्माण करवाया था। गायत्री देवी के निवास हेतु रहने के लिए गायत्री देवी के लिए एक महल बनाया था जिसका नाम था तख्त ए शाही महल। इसके अलावा निर्माण कार्य में पूछे तो इनके द्वारा आमेर दुर्ग और आमेर महल ये निर्माण कार्य इनके समय पूर्ण हुए थे। इनके समय ये निर्माण कार्य पूर्ण करवाए गए थे। देखिए मोर मुकुट सिंह था नाम इनका, वास्तविक पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, विमान चालक थे, मानद लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय सेना के अंदर, ब्रिटिश सेना के अंदर कैप्टन। गायत्री देवी कुछ बिहार बंगाल पड़ता है, वहां कोलकाता में पहला परिचय हुआ। लंदन में गायत्री देवी का जन्म हुआ। तख्त शाही महल बनाया। आमेर दुर्ग और आमेर महल का निर्माण इनके द्वारा पूर्ण करवाया गया। इसके अलावा भी और अच्छे प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, वो भी आपको साथ साथ में मैं बता देता हूं, ताकि जयपुर के इतिहास को अगर आप सब वीडियो मेरे देखोगे तो आपको कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाए, इसके अलावा वो प्रश्न ये रहेगा कि 30 मार्च 1949 ये एकीकरण का जो चौथा चरण था, एकीकरण के चौथे चरण के अंदर इस चरण का नाम था वृहद राजस्थान संघ। ये चौथा चरण था
ये चरण के समय इनको राज प्रमुख बनाया गया। ये राज प्रमुख, फिर ये राजस्थान के, ध्यान रखना, राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के, केवल इसी संघ के नहीं, संपूर्ण राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। फिर 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उस समय राज प्रमुख का पद संविधान में समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त करके नया पद बना दिया गया जिसका नाम था राज्यपाल। राज्यपाल में शर्त रखी गई कि वो राज्य का स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया, गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल बने तो इनको क्या मिला था, इनको मान सिंह को स्पेन का राजदूत नियुक्त किया गया। स्पेन का राजदूत नियुक्त किया गया, स्पेन का राजदूत नियुक्त किया गया। एक ये भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, वृहद राजस्थान संघ के राज प्रमुख, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख, 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का गठन किया गया। और स्थानीय नागरिक जो होगा राज्य का नहीं बन सकता, गुरुमुख निहाल सिंह बने, इनको स्पेन का राजदूत नियुक्त किया गया। 1962 ईस्वी को इनको राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। 1962 ईस्वी को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था। गायत्री देवी की बात करें तो गायत्री देवी से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। गायत्री देवी 1962 ईस्वी, देखिए 1962 लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा का चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ा था पूछे तो स्वतंत्र पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से विजय प्राप्त की थी। और लोकसभा सदस्य राजस्थान की प्रथम महिला जो लोकसभा सदस्य बनी। ध्यान है, प्रथम सांसद नहीं थी, क्योंकि प्रथम सांसद राज्यसभा में मनोनीत हो चुकी थी। प्रथम सांसद कौन थी, आप उत्तर देकर के बताओ। ये प्रश्न टेस्ट में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो लोकसभा सदस्य रही, लोकसभा सदस्य कितनी बार रही, 3 बार लोकसभा सदस्य रही। आपातकाल के समय इनको तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। आपातकाल के समय इनको तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। आपातकाल के समय जयपुर के एक दुर्ग की खुदाई की गई थी और उस दुर्ग का नाम भी क्या था बताओ। उस दुर्ग का नाम था जयगढ़ दुर्ग था। जयपुर दुर्ग की खुदाई की थी, उसका नाम जयगढ़ दुर्ग था। जयगढ़ दुर्ग, जयपुर दुर्ग की खुदाई की गई थी। तो ध्यान रहे, अच्छी तरह से समझिएगा बात को। गायत्री देवी से संबंधित प्रश्न आए। गायत्री देवी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसमें लिखा था प्रिंसेस ऑफ रिमेंबर, राजकुमारी की यादें, एक आत्मकथा भी इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में बात करते हैं मान सिंह के जो उत्तराधिकारी थे, भवानी सिंह रहे उत्तराधिकारी। और 98 वर्ष बाद जयपुर के इतिहास में इनका कोई वारिस जन्मा था। इससे पहले उत्तराधिकारी नहीं थे, सब गोद लेकर के काम चला रहे थे। भवानी सिंह फिर उत्तराधिकारी हुए 98 वर्ष के बाद में। ये प्रश्न जयपुर के इतिहास से संबंधित पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पुराने जितने भी मैंने जो वीडियो जारी किए वो आप अच्छी तरह से देखोगे। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सब नोट करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रश्न आपके किसी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। मैंने बहुत डिटेल से और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया है और आगे टेस्ट भी है, उसके भी साथ साथ में आप लोग तैयारी करते हैं। अब मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।